Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देख मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा तो ये तो हमें पता है ना कि हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपने को क्या दे दिया केस कि x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। x नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब दो केस होगा। पहला केस क्या होगा, x इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा केस, चलो तो इसको सबसे पहला काम एक्सपैंड करते हैं फंक्शन को। अब एफ एक्स को लिखेंगे। सबसे पहला सबसे आसान काम क्या होता है, जब x का वैल्यू क्या होगा जीरो, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में ये दे दिया जीरो, तो ये लिख दिए हम लोग। दूसरा चीज क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आपको दो केस बनाना है, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा और x लेस देन जीरो होगा। जब x ग्रेटर देन जीरो का मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस पॉजिटिव नंबर के साथ कुछ करता है क्या, वो नंबर एज इट इज रहता है, तो मॉड x विल बी एज इट इज x ओनली, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या रिजल्ट देगा 1। दूसरे केस में आते हैं, यहाँ पर x इज लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव नंबर, मॉडुलस नेगेटिव नंबर के साथ क्या करता है, माइनस मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऊपर वाला x एज इट इज, यहाँ पे नीचे में मॉडुलस है, तो ये इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास -1। एक्सपैंड हो गया। अब फंक्शन को देखो, जब जीरो से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, जब जीरो से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंस आ जाएगा। चलो अब निकाल के दिखा दो इसी चीज को। LHL x टेंस टू जीरो माइनस, बताइए x टेंस टू जीरो माइनस मतलब x लेस देन जीरो का केस है, जीरो माइनस मतलब जीरो से पहले जीरो से कम, तो वैल्यू क्या है फंक्शन का -1, लिमिट अप्लाई होगा, इसका वैल्यू -1। RHL में आएंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा वाला कौन सा केस है, पहला वाला केस। यहाँ पे पुट करो वैल्यू जीरो प्लस, तो वैल्यू क्या आ गया 1। LHL और RHL डिफरेंट है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल्स टू जीरो पे, नहीं करेगा, तो लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए एट एनी पॉइंट अदर देन जीरो, सपोज करो x इक्वल्स टू 1 पूछा जाए, यही सेम क्वेश्चन है। अब इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एट x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलोगे, होगा कि नहीं होगा। चलो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुआ बेटा, एकदम सिंपल सा तरीका है, नंबर लाइन हम लोग जानते हैं बनाना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इस बार कौन से पॉइंट पे चेक करने बोल रहा है, 1 पे बोल रहा है। 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाओ, थोड़ा सा नेबरहुड में, 1 से कम मतलब इधर नहीं आ जाना है 0 पर, ठीक है। लिमिट्स पढ़ रहे हैं अगर, तो 1 से लेफ्ट का मतलब 0.99 ये होगा, तो चलो यहाँ पॉइंट लेते हैं 0.99। बताओ 1 से कम है 0.99, लेकिन 0.99 0 से तो बड़ा है, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ 0 से बड़ा वाला केस में फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 1। कैसे ले रहे, वहां पे बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, तो 0.99 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट LHL का वैल्यू आ गया 1, RHL का वैल्यू निकालना है 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर बताओ, 1.01 ले लेते हैं, ठीक है 1.01। अब इस केस में बताओ 1.01, ये भी तो ग्रेटर देन 0 का ही केस होगा, होगा। इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 1 ही रहेगा, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इन दोनों का वैल्यू बराबर आया, बराबर आएगा, आएगा। अब तीसरा केस पे आ जा बेटा, f1 का वैल्यू, LHL RHL बराबर आ चुका है, लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, यहाँ पर f1 का वैल्यू निकालने बोला है, f1 का वैल्यू निकालना है आपको, देखकर बताओ क्या क्या लिखोगे f1 का वैल्यू 1, सोच समझ के बताना है, f1 का वैल्यू बताना है पक्का। f1 का वैल्यू मतलब आप ऐसे पुट कर रहे x इक्वल्स टू 1, यही पुट कर रहे हैं ना f1 का मतलब, ठीक है।
अब 1 तो ग्रेटर देन 0 वाला केस है, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? क्या ये यहाँ पर LHL RHL और इसका तीनों का वैल्यू बराबर हो गया? तो क्या x इक्वल्स टू 1 पे यही फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी एग्जाम में सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे पूछेगा, वो x इक्वल्स टू 2 पे पूछेगा। अपने को ये समझ में आना चाहिए ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सब वैल्यू बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, तो ये वाला केस भी x इक्वल्स टू 1 पे एडिशनली नोट करो इसको। चलो यहां पर आपको बोल रहा है ये फंक्शन है मॉडुलस के केस में, इस बार x माइनस 4 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0, और x नॉट इक्वल्स टू 4। अब बता x नॉट इक्वल्स टू 4 का कितना केस पॉसिबल होगा? 2 केस होगा। पहला केस क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 4, और दूसरा क्या होगा? तो हमारे पास 3 केसेस बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलो बनाओ। पहले वाले केस में आते हैं, x इज ग्रेटर देन 4, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 4। कोई नंबर बताओ तो, x से बड़ा 5। अब एक बात बता, 5 माइनस 4 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1। तो 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस इसमें कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो एज इट इज आंसर आएगा इसका 1। तो जब आपने x को 5 रखा था तो रिजल्ट क्या आ रहा है? उसका एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, नो चेंज। x को रखते हैं, एक और नंबर बताओ विच इज ग्रेटर देन 4, 6। तो 6 माइनस 4 भी करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो ये यहाँ पे तो अंदर में पॉजिटिव नंबर है, तो क्या मॉडुलस इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा? नहीं, एज इट इज आंसर दे देगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे समझो, यहाँ पर आपने एनी नंबर ग्रेटर देन 4 डाला है, तो अंदर में जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। चाहे 5 माइनस 4 करो, चाहे 6 माइनस 4 करो, 10 माइनस 4 करो, अंदर में जो मॉड का नंबर होगा वो नंबर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। क्या मॉडुलस उसमें कोई भी चेंज कर रहा है? कोई चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब x माइनस 4 को जब हम लोग ओपन करेंगे तो x माइनस 4 विल बी एज इट इज x माइनस 4। ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 माइनस 4 का रिजल्ट आ रहा है 1, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा मॉडुलस की वजह से। क्यों? 1 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक। सेकंड में आ जा, 6 माइनस 4 लिखा तो इसका भी रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यस, x का वैल्यू x का वैल्यू 4 से ज्यादा आएगा। हाँ हाँ हाँ, 4 से ज्यादा ही वाला केस रख रहे हैं, ये केस ही हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, x का वैल्यू जब 4 से ज्यादा है। ठीक है, सारे ग्रेटर देन 4 वाला केस है। यहाँ पर अंदर में आपको हमेशा रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। मॉडुलस उसमें कोई चेंज नहीं करता, तो x/4 कैंसिल आउट करोगे तो बताओ, ये और ये कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट क्या बचेगा? 1/2। यहाँ पे रिजल्ट आया फंक्शन का वैल्यू 1/2। ठीक है। सेकेंड केस में आते हैं, अब आपको लेना है एनी नंबर विच इज लेस देन 4। बताओ कोई नंबर विच इज लेस देन 4। 3 ले लेते हैं। ठीक। अब 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे अंदर में इस बार यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, मॉडुलस क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा? आगे में माइनस साइन मल्टीप्लाई, तो इसका रिजल्ट आया +1। और कोई नंबर बताओ लेस देन 4 में। 2 ले लेते हैं। 2 माइनस 4 रिजल्ट क्या देगा? ये -2। अंदर में नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव कैसे करेगा? क्यों हंस रहा बेटा? हाँ, क्या एग्जाम्पल दे रहा है? क्या एग्जाम्पल? 3.9। अच्छा 3.9 बोल रहा है, उतना टेक्निकल। चलो ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस, ये भी आ गया पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सेकंड वाला में क्या करना है? फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज ऊपर वाले में x-4 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर बताओ मॉडुलस ओपन कर रहे हैं और अंदर में एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, मॉडुलस क्या करेगा उसके साथ? तो यहाँ पर माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देगा। दिस इज मल्टीप्लाई का केस, 2 इंटू माइनस x-4। चलो कैंसिल आउट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? -1/2। थर्ड केस थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच कर लो, x इक्वल्स टू 4 में फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। चलो फंक्शन आपने एक्सपैंड कर लिया है,
अब LHL और RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, बता 4 माइनस वाला केस है, मतलब x इज ग्रेटर देन कि लेस देन 4? लेस देन 4। लेस देन 4 में वैल्यू क्या है फंक्शन का? -1/2। तो इसका रिजल्ट आ गया -1/2। RHL में आते हैं, x टेंस टू 4+। 4+ का मतलब ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 4 में फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1/2। बोलो LHL RHL इक्वल आ रहा है? सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, fx is discontinuous at x equals to 4। जब x equals to 5 आपको बोल दिया गया 5 पे डिसकंटिन्यूअस, देखो यही सीखना है। कंटिन्यूअस होगा, तीनों केस बराबर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो ये चीज अगर समझ में आ गया ना बेटा, तब आपको कंटिन्यूटी और लिमिट समझ में आता है। ऐसे अभी ये रटना पड़ेगा, ऐसे करके रटना नहीं है। देखो ध्यान से, कौन सा नंबर बोला गया है? x इक्वल्स टू 5, इसके पहले कौन सा नंबर होगा? 4। अब आपको जब 5 पे चेक करना है तो LHL और RHL निकलेगा, तो इसके नेबरहुड में ही निकलेगा ना। 5 से छोटा कोई नंबर बताओ, 4 पॉइंट इसी के बगल में होना चाहिए, 4.99 लेते हैं। लिमिट्स LHL यही पॉइंट पे चेक होगा 4.99। अब इसके राइट में जाते हैं, कोई नंबर बताओ, 5.01। अब आपको चेक करना है कि 4.99 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। बता 4.99 इसमें से कौन से केस में आएगा? पहला वाला, ग्रेटर देन 4 का केस है, तो यहां पर ग्रेटर देन 4 में फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1/2। चलो इसका वैल्यू मिल गया 1/2 फंक्शन का। 5.01 कौन सा केस है इसमें? पहला वाला। 5.01 इज ग्रेटर देन 4, तो इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1/2। भाई LHL RHL तो बराबर आ गया। अब आपको क्या देखना है? फंक्शन का वैल्यू एट 0.5, तो F5 पे वैल्यू निकालना है। बताओ F5 पे वैल्यू निकालना है, तो ऑब्वियसली फिर से अगेन कौन सा केस आ जाएगा? यही वाला केस है। यहां पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? क्या ये तीनों चीजें बराबर हैं? तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू 5 पे? हाँ, ठीक है। तो आपको ये चीज सीखना है, ये जिसको समझ में आता है वो कंटिन्यूटी और लिमिट्स को समझता है। आप आंसर निकाल लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत आसान लगेगा। यहां पर बोल रहा है फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, तो आप ये होमवर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक दो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। पहला वाला चलो सॉल्व करते हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये आपको दिया है, LHL का वैल्यू निकालो। अच्छा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या LHL और RHL बराबर आना चाहिए? लिखो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, since fx is continuous, it implies LHL should be equals to RHL। चलो LHL निकालना है at x equals to 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और 1 प्लस दोनों बराबर आना चाहिए। पहले आते ये वाले केस में 1 माइनस। 1 माइनस का केस कौन सा होगा बेटा? ऊपर वाला फंक्शन लोगे कि नीचे वाला लोगे? LHL निकालना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। 1 से कम होना चाहिए ना, तो 1 से कम होना चाहिए मतलब kx²। तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू kx² शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में कौन सा केस होगा? नीचे वाला। फंक्शन का वैल्यू क्या है? यहाँ पे इसका वैल्यू है 4। चलो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, k इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो k का वैल्यू क्या आ गया? आसान क्वेश्चन है।
ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब देख ये वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, तीनों सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्यों? यहां पर ये वाला केसेस है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस है। तो यहां पे भी आप एलएचएल और आरएचएल को इक्वल शो करेंगे, यहां पे भी वही है, ग्रेटर देन लेस देन वाला केस, यहां पे भी वही शो करेंगे, यहां पे भी वही शो करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन है तो बस ये वाला। क्यों? यहां पे डोमेन कैसे दिया हुआ है, इक्वल्स टू का केस है और नॉट इक्वल्स टू का केस है। अब जब नॉट इक्वल्स टू का केस आता है तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट में लिख सकते हैं, एलएचएल और आरएचएल नहीं लिखकर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां वाले क्वेश्चन में बस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकेंड वन, इस केस में बेटा एलएचएल आरएचएल मत लिखना, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देना। लिमिट x टेंड्स टू 5f(x) इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.5। ठीक है, यहां पे तुम एलएचएल आरएचएल निकालोगे ना, डेफिनेटली उसका वैल्यू तो सेम आएगा ही, क्योंकि ये वाले केसेस में हमेशा उसका वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसका, अच्छा क्यों सेम आएगा? क्योंकि बेटा आपको गिवन है यहाँ पे फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही, तो निकालोगे तो फायदा नहीं होगा उसका, तुम निकाल के देख लेना, फायदा नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये वाला अप्रोच लगाते हैं। चलो सॉल्व करो इसको डायरेक्टली। फंक्शन का वैल्यू यहां पे पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई और f5 पे फंक्शन का वैल्यू है k। बताइए सर क्या यहां पर हम लोग अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे? अगर लगाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन फैक्टराइज 4 मेथड पढ़े, पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और फॉर्मूला। चलो तो ये तो सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली उसी से। फैक्टराइज कर दी हम लोग, x माइनस 5 कैंसिल, तो रिजल्ट बचा हमारे पास ऊपर में x प्लस 5 इक्वल्स टू k। क्या अब लगा सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। तो k का वैल्यू हमें मिल गया कितना, 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। 3 और 4 आप होमवर्क में, सेम कॉन्सेप्ट है, पहले भी पढ़ा हुआ है, तो 3 और 4 होमवर्क में। चलो लास्ट क्वेश्चन से बोल रहा है यू हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो यहां पर अगेन वही फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है, तो एलएचएल आरएचएल सब मैच कर रहा होगा। अब यहां पर ग्रेटर देन लेस देन वाला केस है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एलएचएल आरएचएल वाला कि लिमिट और एफए वाला? ठीक है, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी का केस है, तो लिखेंगे सिंस fx is continuous at x equals to 3, this implies LHL should be equals to RHL. तो 5 minus should be equals to 5 plus। फंक्शन सेलेक्ट करना अब अपने को, 5 माइनस का केस है मतलब 5 से कम, अच्छा 3 है, थ्री माइनस और 3 प्लस। अब अपने को फंक्शन सेलेक्ट करना है, 3 माइनस का केस है मतलब 3 से छोटा, कौन सा फंक्शन लेंगे, पहला वाला। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट ax प्लस 1। दूसरा केस है 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, तो कौन सा लेंगे केस, दूसरा वाला, दिस इज bx प्लस 3। क्या यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया जा सकता है? डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो 100% डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा। लगा देते हैं, दिस इज a इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b इंटू 3 प्लस 3। तो वैल्यू आएगा यहाँ पे 3a इज इक्वल्स टू 3b, यहाँ का प्लस 1 उधर जाके माइनस बन जाएगा, तो अपने पास एक रिलेशनशिप बन गया, थ्राइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 3b माइनस 2। आंसर यही कि कुछ मॉडिफिकेशन है? अच्छा ये प्लस रहेगा, सॉरी, ये उधर जाके ये प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप आ गया ए और बी के बीच में, क्वेश्चन खत्म।
तो लिमिट्स कंटिन्यूटी चैप्टर ओवर।